अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि। लाइट पास लगा। तो वृश्चिक राशि, तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गरीबों को खिलवाएं। तंदूर की मीठी रोटी। पीपल व कीकर के वृक्ष ना काटें, यह ध्यान रखें। पीपल व कीकर के वृक्ष ना काटें, तंदूर की रोटी ना खाएं, किसी से मुक्त का माल न ले, भाभी जी की सेवा करें, बड़े भाई का मतलब हमेशा आशीर्वाद ले और लाल रुमाल का प्रयोग करें। वृश्चिक राशि वाले ध्यान से सुने। मृग और हिरण पालें। हिरण और मृग पाल सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। दूध उबाल कर जलने न पाए, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों, शहद और सिंदूर घर में रखे स्थापित करें। प्रातःकाल शहद का सेवन करें। मंगलवार को उपवास करें वृश्चिक राशि वाले, और मंगलवार को उपवास रखें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। शहद, सिंदूर और मसूर की दाल नदी में प्रवाहित करें। बड़ों की सेवा करें और शुद्ध चांदी के पात्र में भोजन करें। घर में लाल रंग का प्रयोग अवश्य करें। गुड़, चीनी या खांड चींटियों को डालें। लाल गुलाब दरिया से प्रवाहित करें। धर्म स्थान में जाकर बूंदी या लड्डू का प्रसाद अवश्य बांटें। ये वृश्चिक राशि वालों की बात हो गई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कई लोगों पे राशि बहुत ही मतलब कारगर साबित होती है और किसी को नहीं होती है। कई लोगों की जन्म कुंडली कुछ और बताती है, रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। देखिए, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली उसी बच्चे की काम करती है जिस बच्चे का जन्म हुआ हो। अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी जन्म हुआ तो ही वो दुनिया में आया ना। नहीं, जन्म एक निश्चित टाइम पे होता है और जिसका ऑपरेशन होके बच्चे को ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकाला जाता है, उसका जन्म नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है। हो सकता है उस बच्चे का जन्म होने वाला था शाम को 5 बजे और ऑपरेशन कर दिया 2:30 बजे, या 5 बजे जन्म होने वाला था, 6 बजे जन्म होना था और रात को 10 बजे उसको ऑपरेशन के माध्यम से टाइम निकाल के उसको बाहर निकाला। तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से होने के कारण मतलब इतना कारगर साबित नहीं होता, इतना परफेक्ट उसका रिजल्ट नहीं आता जितना नेचुरली जो जन्म होता है कुदरत के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत अच्छा मतलब संकेत मिलते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी बातें सामने आती हैं। तो आपसे एक वंदना करते हैं कि कई लोग राशि को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और जो मानते हैं उनके लिए फायदा भी होने वाला है। मानना और जानना दोनों अलग अलग है। तो मैं आज सबसे पहले बातें बताएं, कोई न कोई बात आपके काम की हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी बातें आपके ऊपर लागू होगी या आपको करना ही पड़ेगा।
कोई दबाव नहीं है। आप मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी राम राम, और मानो तो भी राम राम। हम दोनों तरफ एग्री हैं। तो हम बताते हैं दिल से। अब आप पता नहीं कैसे इन चीज़ों को लेते हो। हम तो मानते हैं, पंचांग मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, वास्तु को हम मानते हैं, खाली जानते ही नहीं, मानते भी हैं। वो बनाया दत्तात्रेय भगवान। कभी जूनागढ़ गए हो? नहीं गए आप में से? 9,999 पावड़ी है। कितनी? 9,999। और जब जूनागढ़ में ऊपर जाओगे ना, इतना सा दिखेगा आपको, इतना सा, मतलब पूरा लास्ट में जाते एक मोचो ढले जितनी जगह है मगरा माते। कितनी? सिर्फ लास्ट में अंबे माँ का स्थान आता है, जहां नरसिंह भगत हुए थे जूनागढ़ में, सक्करबाग। तो महाराज ये 7वां अवतार मेरे प्रभु का, और 8वां अवतार कौन सा? ऋषभ देव, जो जैनों में प्रथम तीर्थकार हुए, तीर्थंकार जैनों में। ऋषभ देव जी जो प्रथम, यहां से मतलब उनका धर्म गुरु की स्थापना। और 9वां अवतार पृथु, 10वां अवतार मत्स्य, और 11वां अवतार कुर्म, 12वां अवतार धन्वंतरी, 13वां अवतार मोहिनी। ये मोहिनी कब हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि देवताओं को अमृत पिलाना था और वश की बात नहीं थी। एक कथन में आता नहीं, गिरजा रूप धरी बोले बात असुर से प्यारी, जो तू मुझको नाच दिखावे हो जाऊं नार तुम्हारी। अति सुंदर रूप बनाया, मोहिनी रूप। भगवान स्त्री के रूप में बने। और 15वां अवतार जाथो नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आप सबको पता ही है। प्रहलाद जी महाराज के बेल आए थे। महाराज कथन कहता है कि हिरण्याकश्यप जी महाराज को कोई संतान नहीं थी, और वो नारायण नाम से इतनी नफरत करते, इतनी नफरत करते, इतनी नफरत करते कि जिसने भी नारायण का नाम लिया उसकी मौत पक्की। नाम सिर्फ हिरण्याकश्यप का लो, क्योंकि भगवान मानो, ब्रह्म मानो, देव मानो, देवी मानो, सब कुछ मैं हूं। हिरण्याकश्यप जी को एक बहुत अहंकार आ गया। इसलिए तो कहते नहीं, कर कर अभिमानी कई नर खपगा दिया नहीं नाम निशान। तो हिरण्याकश्यप जी महाराज अमर होने का वरदान लेने के लिए अपने कक्ष से निकलते हैं। उस वक्त में उनके लक्ष्मी जी कयादू उनको तिलक निकाल के विदा करते हैं।